भगवान की भक्ति करने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, या भगवान का नाम जपने का, भगवान का गुण कीर्तन करने का लाभ क्या होता है, ऐसा भगवान से पूछा गया। तब भगवान ने उत्तर दिया, अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, उनका गुण कीर्तन करता है, तो दो चीजें आदमी के जीवन से खत्म हो जाती हैं। कितनी चीजें? कितनी चीजें? दो चीजें खत्म हो जाती हैं। एक है अहंकार। क्या है पहला? अहंकार। अहंकार। और दूसरा है ममकार। अहंकार और ममकार। अहंकार का क्या मतलब होता है? अहंकार को चलती भाषा में बोला जाता है घमंड करना। क्या करना? घमंड। घमंड करना। अच्छा, घमंड किस किस चीज का हम लोग करते हैं? पहले नंबर पे पैसे का घमंड करता है आदमी। पैसा ज्यादा हुआ तो चाल बदल जाती है। फिर छोटे मोटे लोगों को तो देखता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है। फिर उसकी आवाज बदल जाती है, उसका चलने का बोलने का सारा ढंग बदल जाता है। तो पहला घमंड किस चीज का होता है? पैसे का। धन ज्यादा आया कि आदमी को घमंड हो जाता है। लेकिन आदमी भूल जाता है कितना ही मैं धन कमा लूं, जाते समय तो साथ जाने वाला नहीं है। सिकंदर विश्व विजय का सपना लेकर के चला और बहुत सारे देशों को जीत भी लिया, लेकिन अंत में उसने क्या पाया? कुछ भी मेरे साथ चलने वाला नहीं है। तब उसने कहा कि जब मैं मर जाऊं, मेरे प्राणांत हो जाएं, तब मेरे दोनों हाथों को मेरी अर्थी के बाहर क्या करना? लटका देना, ताकि दुनिया देख ले और ये मैसेज दुनिया तक पहुंच जाए कि सारी जिंदगी दुनिया भर की दौलत को इकट्ठा करने वाला सिकंदर भी जाते समय खाली हाथ चला गया। जिसने सारी दुनिया को जीतने का सपना देखा हो, जीत भी लिया हो, ऐसा आदमी जब खाली चला गया तो दूसरा आदमी क्या लेके जा सकता है? लेकिन ये बात अधूरा सत्य है। दुनिया के अंदर जो आया है वो आवश्यक नहीं है कि खाली चला जाए। वो भर करके जा सकता है, खूब भर के जा सकता है। समझदारी चाहिए। अगर मेरे जीवन में समझदारी होगी तो मैं भर करके जा सकता हूं। नासमझी होगी तो मैं खाली हाथ चला जाऊंगा। अगर जीवन में भगवान का नाम जपने का ख्याल आ जाए, भगवान की भक्ति करने का ख्याल आ जाए, कुछ दान पुण्य और धर्म करने का ख्याल आ जाए, हम अच्छा काम करने में लग जाएं, तो जो जो हम अच्छा काम करेंगे वो कब काम आएगा? जब हम दुनिया से चले जाएंगे, उस समय वही काम आने वाला है जो जीते जी हमने कुछ अच्छा किया है। चाहे भगवान का नाम लिया, चाहे किसी की सेवा की, चाहे किसी का सहयोग किया, चाहे किसी को दान दिया, कुछ भी किया, जो कुछ भी हमने जिंदगी में किया, जिंदगी के बाद वही सब हमें साथ देने वाला है, काम आने वाला है। और बाकी चीजों के लिए, बाहरी चीजों के लिए जितनी हम हाय तौबा कर लें, वो सब साथ जाने वाली नहीं है, सब यहीं छूट जाने वाली है। तो पहला घमंड किस चीज का होता है? पैसे का। और दूसरा घमंड किस चीज का होता है? रूप का। किसका? रूप का। कोई बहुत सुंदर हो तो सामने वाला अगर उतना सुंदर नहीं है तो समझता है कि मैं इससे बात करूंगा या बात करूंगी तो मेरा अपमान हो जाएगा, है ना, मेरा इंसल्ट हो जाएगा। बहुत बार आदमी को इतना घमंड होता है अपने रूप का, अपने सौंदर्य का। लेकिन भगवान कहते हैं ये जो शरीर है, इस शरीर के एक एक रोम में अनेकों बीमारियां छिपी हुई हैं।
करोड़ों बीमारियां हमारे शरीर के अंदर छिपी हुई हैं। जब तक पुण्य का उदय है तब तक वो बीमारियां परेशान नहीं करती। जहां पुण्य का उदय समाप्त हुआ, कब कौन सी बीमारी प्रकट हो जाए कुछ नहीं पता। और जहां कोई बीमारी प्रकट हुई वहीं पर सारा सौंदर्य गया काम से। एक राजा हुआ, बहुत सुंदर राजा था, सनत कुमार उसका नाम था। एक बार जिस समय सुबह वह कसरत करता था, उस समय द्वारपाल ने आकर के सूचना दी कि एक बहुत वृद्ध आदमी, बड़ा अजीबो गरीब आदमी आपके दर्शन की अपेक्षा रखता है। तो राजा ने कहा उससे कहो हम दरबार में आएंगे, तब दरबार में मुलाकात कर लेंगे। द्वारपाल ने कहा हमने समझाया लेकिन मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि जब वो युवा था तब वो चलना शुरू किया, आज बूढ़ा हो गया चलते चलते, और इतने वर्षों की यात्रा करके एक झलक आपको देखने के लिए आया है। सुनकर के राजा को भी बड़ा आश्चर्य लगा कि कोई युवा अवस्था में चलना प्रारंभ किया और पहुंचते पहुंचते बूढ़ा हो गया और हमारे दर्शन करने आया है। राजा ने कहा अच्छा चलते हैं। बाहर गए तो देखा लगभग 80-85 वर्ष का बूढ़ा है, सिर में बहुत बड़ा टोकरा है और उस टोकरे में पुराने जूते चप्पल रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? अब बड़े आश्चर्य की बात है, कोई राजा के पास आता है तो हीरे जवाहरात, माणिक, मोती, सोना, चांदी ये सब लेके आता है, या ये सब न हो तो कम से कम कपड़े, फूल, माला, कुछ तो अच्छी चीज लाता है। और वो बूढ़ा कहता युवा अवस्था से चलना शुरू किया और आज पहुंचा है, लेके आया है क्या? चप्पल, जूते, जूते चप्पल, वो भी पुराने, पहने ही न जा सके। सबको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ और उसको उतार करके राजा के आगे रखा। राजा ने पूछा ये क्या है? बोला महाराज केवल ये बताने के लिए रखा है, ये जो जूते चप्पल हैं मैंने इनका उपयोग किया है। इनको पहन करके चलते चलते जितने जूते चप्पल घिसते गए उनको टोकरी में डालता गया। इतने जूते और चप्पलों को घिसा करके आपके पास पहुंचा हूं। अब समझ जाओ कब से उस चलना शुरू किया होगा, कहां से चलना शुरू किया होगा और कैसे पहुंचा होगा। राजा ने पूछा पर इसकी जरूरत क्या थी? बोले बस एक झलक आपकी देखनी थी, आपके सौंदर्य के दर्शन करने थे और आज मैं धन्य हुआ, मुझे आपके सौंदर्य के दर्शन हो गए। अहो वन्नो अहो रूपम अहो अजस्सो मया, क्या आपका वर्ण है, क्या आपका रूप है, क्या सचमुच में सौंदर्य टपकता है आपके चेहरे से, मैं धन्य हो गया राजन। सुना तो राजा को बड़ा मजा आया। कोई प्रशंसा करता है तो मजा आता है ना, अंदर में गुदगुदी होती है। उसको भी बड़ी गुदगुदी हुई, बड़ा मजा आया। और राजा ने कहा भाई अभी तो हम कसरत करके आए हैं, पसीने से तरबतर हो रखे हैं, इस समय भला हमारा क्या सौंदर्य देखते हो? अगर हमारा सौंदर्य देखना हो तो आना, दरबार शुरू हो जाए, तब दरबार में हम जब बैठेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हमारा असली सौंदर्य क्या है। बूढ़े ने कहा अच्छा महाराज जरूर आऊंगा। बूढ़े को भेज दिया गया। राजा तैयार हुए, दरबार लगा। दरबार में महाराज पधारे। राजा ने इशारा किया उस बूढ़े को लाया जाए। बूढ़ा आया, राजा को देखा, इधर उधर देखा और चुपचाप मुंडी नीची करके बैठ गया, एक शब्द नहीं बोला। राजा ने इशारा करवाया, भाई उस समय तो बड़ी सौंदर्य की बातें कर रहा था, अब क्या हुआ, अब बोल। मजा तो तभी है ना जब पूरे दरबार के अंदर प्रशंसा की जाए, तब न राजा को आनंद आएगा। लेकिन अब तो कुछ भी ना बोले।
इशारा करवाया तब भी न बोले। राजा ने पूछा आखिर बात क्या है? तब खड़ा हुआ और बोला महाराज, उस समय जो सौंदर्य था ना, अब वो बात नहीं है। बोले क्या क्या पागल आदमी है? जब बिल्कुल सुंदर नहीं था तब इतनी प्रशंसा किया, और अब सज धज करके मैं आया, अच्छे कपड़े पहन के, मुकुट पहन के, गहने पहन के आया, और तब इसको सौंदर्य नहीं दिखाई देता। बोले तेरी आंखें तो ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। बोला फिर? बोला आंखें बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए सही बात कहता हूं, उस समय जो सौंदर्य था अब नहीं है। राजा ने पूछा ऐसा कैसे बोल सकते हो, क्या अंतर है? बूढ़े ने कहा राजन, अगर भरोसा नहीं करते एक पात्र मंगवाइए और उसमें थूकिए। बोला फिर आश्चर्य हुआ, अजीब बात कहता है। पात्र मंगवाया और उसमें राजा ने थूका। उस बूढ़े ने पात्र को पकड़ा और राजा को कहा जरा ऐसा शीशा मंगवाइए जिससे छोटी चीज बड़ी नजर आए। क्या बोलते हैं उस शीशे को? छोटी सी चीज बड़ी नजर आती है ना। अब जो भी बोलते हैं समझ जाओ, छोटी चीज को बड़ा दिखाने वाला शीशा मंगवाया गया जी। राजा को बोला अब इस शीशे से देखो। जैसे ही वो शीशा लगा करके देखा तो राजा देखता रह गया। उसने जो थूका था उस थूक में हजारों कीड़े कुलबुला रहे हैं। उस बूढ़े ने कहा महाराज, अब ये जो बाहर का जो सौंदर्य है ना, ये पल दो पल का है। अंदर में आपके 16 महारोग प्रकट हो चुके हैं और उन 16 महारोगों ने धावा बोल दिया है। आप ऐसे बीमार पड़ गए हैं जिसका कोई इलाज संभव नहीं है। अब ऐसे बीमार शरीर का मैं क्या तो सौंदर्य देखूं, क्या उसकी प्रशंसा करूं? आपका सौंदर्य तो अब गया कि तब गया। जब पहले देखा था तब बीमारी का आक्रमण नहीं हुआ था, लेकिन अब बीमारी का आक्रमण हो चुका है और 16 महारोग एक साथ शरीर में प्रकट हो जाएं तो शरीर की दुर्गति को कोई रोक नहीं सकता। और इतिहास गवाह है, वो चक्रवर्ती सम्राट था, लेकिन 16 महारोग ऐसे हो गए कि उन महारोगों की चपेट में आ गया। पूरा सौंदर्य उसका खत्म हो गया, गल गया। तो दूसरा अहंकार आदमी किसका करता है? रूप का। ऐसे 8 चीजें हैं जिनका अहंकार हम जीवन में करते हैं। वो बल का है, वो संपदा का है, वो शरीर का है, अपने संपत्ति का है, वगैरह वगैरह। ऐसी 8 की 8 चीजें कब खत्म हो जाए कुछ नहीं पता लगता। इसलिए भगवान की भक्ति करने से हमारा जब अहंकार टूट जाए, हमारा ममकार टूट जाए, तो हमारी लगन भगवान के प्रति लग जाती है। और एक बार भगवान के प्रति लगन लग जाए तो हमारे जीने का ढंग बदल जाता है, हमारे जीने का तरीका बदल जाता है। और कहते हैं क्यों करे अभिमान, जीवन है रे 2 दिन का। क्यों करे अभिमान, जीवन है रे 2 दिन का। एक हवा के झोंके से उड़ जाए रे ज्यों तिनका। क्यों करे अभिमान, जीवन है रे 2 दिन का। तो जिंदगी 2 ही दिन की है और इस छोटी सी जिंदगी के अंदर जो भगवान की भक्ति कर जाए, भगवान का भजन कर जाए, उसी का कल्याण हो सकता है।